आचार्य श्री योगेंद्र देव जी, संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरी जी और हिंदी टीकाकार श्री दौलत राम जी। चिदानंद चिद रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत में शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रबुद्ध। 38 हुआ था, आज 39 करना है ना भैया? नहीं, 40 है। अच्छा, ठीक। आगे जो शुद्ध ज्ञान स्वभाव जीव ज्ञानावरणादि कर्मों के कारण से त्रस स्थावर जन्म रूप जगत को उत्पन्न करता है, वही परमात्मा है। दूसरे कोई भी ब्रह्मादि जगत करता नहीं है, ऐसा कहते हैं। ठीक है ना। हम्म, इसमें ये विषय है कि शुद्ध आत्मा का ध्यान करो। शुद्ध आत्मा के ध्यान की सिद्धि के लिए उपदेश है। आचार्य देव ने प्रभाकर भट्ट को शुद्ध आत्मा के ध्यान करने की प्रेरणा की है। हम्म, जी, शुद्ध आत्मा के ध्यान करने की प्रेरणा दी हमें। शुद्ध आत्मा के ध्यान की बात कही है, किसने कही है? जी, भगवान ने। अच्छा। हाँ, आचार्य देव है, जो योगेंद्र देव आचार्य है, उन्होंने प्रभाकर भट्ट से कहा हम्म, कि तुम शुद्ध आत्मा का ध्यान करो। हम्म, इससे क्या होगा? हम्म, इस संसार का जो परिभ्रमण है वो रुक जाएगा। हम्म, ठीक है ना। जी। उसी के संदर्भ में ये गाथा है, दुआ है हम्म, नहीं? हम्म, तो इसमें पीछे जो 39 नंबर का जो दुआ है, उसमें जो भावार्थ है उसमें लिखा है कि जो परमात्मा मुनियों को ध्यान योग हम्म, इनको कहा है, जी, मुनियों को। मुनियों को, योगीश्वरों को, हम्म, है नहीं? हम्म, तो योगीश्वर है, उनको ध्यान योग कहा है। अर्थात वे योगीश्वर है तो शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं। वही शुद्धात्मा, वही शुद्धात्म ज्ञान के बैरी और ध्यान कर रहे धर्म ज्ञानी पुरुषों को उपाधि कहा। क्या हम्म, मतलब कि जिस शुद्धात्मा का ध्यान योगीश्वर करते हैं उसी का आप ध्यान करो। हम्म, क्या? हाँ जी, वो हमें भी वही बात बोली गई है, तो उसी का ध्यान करो जो वो करते हैं। ठीक है ना। जिस शुद्धात्मा का ध्यान कौन करता है? मुनि करते हैं। योगीश्वर, हम्म, क्यों नहीं? हम्म, वही परमात्मा शुद्धात्म ज्ञान के बैरी आर्थ और ध्यान कर रहे धर्म ज्ञानी पुरुषों को उपादेय है। हम्म, अर्थात तुम भी उसी परमात्मा का ध्यान करो जिसका योगीश्वर करते हैं। हम्म, लेकिन उसकी सिद्धि कैसे होगी? हम्म, अर्थात जब आर्थ ध्यान रोध ध्यान ये दोनों छूट जाते हैं हम्म, तभी उसका ध्यान हो सकता है। हम्म, क्या? हाँ जी, तभी हो सकता है। आज तो ध्यान, ये एक ध्यान से ध्यान एक बार में एक ही होता है, तो ये नहीं होगा तो फिर उसका हो सकता है। हाँ, मतलब ये है कि जो ध्यान शुद्धात्मा का ध्यान मुनियों मुनियों के द्वारा उपादेय है, हम्म, वे उसे ध्यान करते हैं, हम्म, उसी का तुम भी ध्यान करो। हम्म, लेकिन उसकी सिद्धि आर्त और ध्यान छूट जाने से है। हम्म, ठीक है ना। हम्म, तो उसी ध्यान के प्रयत्न करने से ये ध्यान छूट भी जाते हैं। जी, क्या? जी,
उसी के बारे में चिंतन करने से, उसी को जानने से, उसी का स्मरण करने से क्या होता है? हाँ, ये वाले ध्यान आयतन ध्यान छूट जाते हैं। छूट जाते हैं। और जब ये छूट जाते हैं तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। जी ठीक है ना, ये बात कही थी। जी। अब आगे फिर ऐसा ही एक और दुआ है, 40 नंबर, जी। नहीं, हम्म उसमें ये कहा जा रहा है कि आगे जो शुद्ध ज्ञान स्वभाव हम्म जीव ज्ञानावणादि कर्मों के कारण हम्म से हम्म स्थावर जन्म रूप जगत को उत्पन्न करता है, वही परमात्मा है। हम्म। अब जिसका ध्यान करने की बात कही है वो कहाँ है? हाँ, वो इन्हीं 8 कर्मों के मध्य और शरीर के मध्य में है। वही परमात्मा है। हाँ, वही परमात्मा है। ठीक है ना? अब साफ कर दिया इस चीज को। हाँ, और कोई परमात्मा नहीं है। हम्म जो जो कल्पित परमात्मा की जो हम्म। कल्पना करते हैं ना कि कोई ब्रह्मा विष्णु आदि हैं, हाँ, कि कोई नहीं, अलग चीज है, हाँ ऐसा कुछ और नहीं। कोई नहीं है। हम्म वे कौन है कि वे जगत के कर्ता हर्ता है? बोले हम्म कर्ता हर्ता कोई नहीं है। हम्म ये जो परमात्मा है, जो शुद्धात्मा है, जो कर्मों के ढका है, यही करता है, यही हरता है। हम्म। क्या करे पदम भाई साहब? ये यही हरता है, यही करता हरता है नहीं? सही है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब? है? इसका मतलब ये हुआ कि आदि आदि ये करता नहीं है, ये नहीं है, जगत में करता है। तो कौन है? जो शुद्धात्म ज्ञान स्वभाव है, कहाँ रहता है? देह में रहता है। वही कौन है? वही परमात्मा है। और वही कौन है? वही शुद्ध है, शुद्धात्मा है। करता रहता है वो। हाँ, हाँ, वो वही करता रहता है। भैया भैया इसमें कर्ता उस शुद्ध आत्मा को थोड़ी बोला, इसमें तो बोला कि ज्ञानावन आदि कर्म। क्योंकि जो हम सोचते हैं कि ब्रह्मा ने हमें जीवन दिया, एक ने हमें मारा, तो हमारी हम कर्ता धर्ता इनको मानते हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ज्ञानावन आदि कर्म भी कोई चीज है जीव के साथ, कि जिसका कारण वो कर्म नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप समझो बात को। अभी अभी हो जाएगा, साफ हो जाएगा। पहले अच्छा। तो वो ये कह रहे हैं कि लोक में जो जीव है वे किसी एक एक कोई जीव को कर्ता हर्ता मानते हैं क्या? ठीक है जी। एक कोई जीव को, है नहीं? कोई एक जीव है उसे कर्ता मानते हैं, कोई एक जीव है उसे हर्ता मानते हैं। हाँ जी। क्या करे गुप्ता जी? हाँ भैया, ठीक ठीक है। हम्म। तो कर्ता कौन है? कि ब्रह्म। जो ब्रह्मा और विष्णु है ये करता जी है नहीं? जी। और जो महेश है वे हरता है, हाँ जी। यानी शंकर। हम्म। तो आखिर कोई कोई एक जीव ही तो फिक्स हुआ। हाँ जी। बहुत से जीव तो नहीं हुए। नहीं। तो ऐसा नहीं है हम्म कि कोई एक जीव है वो जगत को करे, हम्म कोई एक जीव है वो जगत की रक्षा करे, और हम्म। कोई एक जीव है वो जगत का नाश करे। अच्छा जी। बोले ऐसा कोई नहीं है। अच्छा। हम्म। फिर क्या है कि जो जो जीव है यही करता है, यही हरता है। क्या? जीव है वही हरता है, वही करता है। वही करता है, वही हरता है। अच्छा जो जी। कौन जीव है हम्म। कि वो जो ज्ञानावण आदि कर्मों से ढका है। क्या जी। लिखा ना आगे? जो शुद्ध ज्ञान स्वभाव जीव ज्ञानावण आदि कर्मों के कारण से हम्म तरस स्थावर जन्म रूप जगत को उत्पन्न करता है, हम्म वही परमात्मा है। हम्म। तो कोई एक जीव स्पेशल नहीं है, कोई फिक्स होए कि नहीं, वही करे वही हरे। जी ठीक है ना? जी। तो अब बात ये रही कि जो ज्ञानावण आदि कर्मों का ढका है वही वही तरह से स्थावर रूप जगत को करता हरता है। हम्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये फिक्स नहीं है कि जो फिक्स कर रखा है। वही वही करता रहता है। नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ?
भैया मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कर्म का जो बंद हो रहा है ना, अब जैसे शरीर है सो मैं हूँ, तो मैं हूँ ऐसा भाव चल रहा है, तो इससे कर्म बनेंगे, तो इन कर्मन का कर्ता हम ही है। और फिर जब इस मोह से मैं जीव हूँ, मतलब इंद्री से मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, तो जब ऐसा विचार होगा तो मोहिनी कर्म खत्म हो जाएगा, तो दुख हरता भी हम ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक तो रहा नहीं नहीं क्या? नहीं, वो तो जो ऐसा अनुभव करे वो ही करता हरता है। नहीं, कोई एक तो रहा नहीं, जैसे अनुमति मानते हैं कि नहीं? जी। तो फिर क्या रहा कि फिर अब ये रहा, अब अपने बारे में सोचो क्या हम्म। कि हम ही करता है, हम ही करता है, मैं ही करता है, मैं ही हरता है, कोई एक जीव नहीं है। एक कोई फिक्स नहीं रहा हम्म। जो सबको करे, कि नहीं, और सबको आ रहा है, हम्म। ठीक है ना? जी। क्योंकि ये जो जगत है, ये नहीं, ये अनंत आत्माओं का एक स्थान है क्या? जी बिल्कुल भैया, अनंत आत्मा है यहाँ। हाँ, ये जो जगत है ना, तीन लोग, हम्म। यानी ये अनंत आत्माओं का एक रंग भूमि है क्या? जी। जैसे वो मंच होता है ना, मंच जहाँ पर नाटक होता है, हाँ जी भैया। हाँ, तो उसमें नाटक करने वाले भी होते हैं कि नहीं, सभा भी होती है, दर्शक भी होते हैं कि नहीं? तो ये एक रंग भूमि है ये विश्व, जिसमें अनंत आत्मा है। जिसमें अनंत आत्मा है कि नहीं? वे अनंत आत्मा है, वे ही करता हरता है क्या? हाँ जी भैया, वही करता है, कोई कोई अलग से नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई फिक्स एक दो जीव हो, वे ही करता हरता बने कि नहीं? नहीं। ऐसा नहीं है। अब कैसे करता हरता है, अब इसका विचार कर रहे हैं क्या? ठीक है, तो कैसे करता है? अब कैसे होता है? आप जी बताओ कि ये जगत है, इसमें क्या क्या चीज दिख रही है आपको? मैं रूप ही है, तो जब पूरा पुद्गल पुद्गल दिख रहा है, जगत में तो छह द्रव्य है। और अभी अभी जैसे जो जितना भी आंखों से दिख रहा है, सब मूर्ति के, तो सब वो पुद्गल ही दिख रहा है, और लक्षण से पूरे सब दिख रहे हैं। ठीक है ना? अब इसी में सिद्ध होगा करता हरता, जी। ठीक है ना? क्या करें कविता जी? जी भैया। जैसे आपको क्या 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 दिख रहा है? गाड़ियां दिख रही हैं, मकान दिख रहे हैं, ये दिख रही हैं कि नहीं सब चीजें? सब दिख रहा है, हाँ जी, ये चीज मतलब आपको सचित वस्तुएं दिख रही हैं क्या? दिख रही है, सचित भी वस्तु। दिख रही हैं और मिस्र भी दिख रहे हैं क्या? हाँ जी, सब दिख रहा है, सचित अचित मिश्र। हाँ, अब आपको सचित में क्या दिख रहा है? सचित में बच्चे दिख रहे हैं, बच्चे रिश्तेदार सारे। हाँ, मतलब ये सचित में आपको एक इंद्री से लेके 5 इंद्री तक के जीव दिख रहे हैं क्या? जी जी। क्या क्या दिख रहा है? हाँ, एक इंद्री से लेके 5 इंद्री तक, और बाकी एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक, कि नहीं? हम्म, वनस्पति काय दिख रही है? दिख रही है, दिख रही है। और जल अग्नि दिख रही है? सब दिख रहा है, हाँ जी। ऐसा है कि नहीं? वायु दिख रही है हम्म क्या? हम्म कि नहीं दिख रही? दिख रही है। तो ये सब क्या है? सब एक इंद्रिय जीव है, उसके शरीर है। कि नहीं? अब आपको 2 इंद्री दिख रहे हैं, हम्म त्रिइंद्री, चौ इंद्री, पंच इंद्री दिख रहे हैं हम्म कि नहीं? पंच इंद्री में मनुष्य दिख रहे हैं, हम्म त्रिंच भी दिख रहे हैं, हम्म ठीक है ना? हाँ जी। अब मनुष्य में स्त्री भी दिख रहे हैं, पुरुष भी दिख रहे हैं, नपुंसक भी दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। हम्म, तो आचार्य कह रहे हैं कि ये जो दिख रहे हैं यही करता हरता है सब क्या? ये जो दिख रहे, ये करता आता है सब, जी। यही है ना, कि नहीं? अब क्या दिख रहा है आपको कि जैसे आपको ये दिख रहा है, मकान दिख रहा है कि नहीं? जी। गाड़ी वगैरह दिख रही है, सोने चांदी हीरे जवाहरात, कि नहीं? ये हम्म सामग्रियां दिख रही हैं, आभूषण दिख रहे हैं कि नहीं? तो ये घर में जो सामान रखा है ये दिख रहा है क्या? कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है, शास्त्र रखा है ये भी दिख रहा है, जी जो मोबाइल रखा है ये भी दिख रहा है, जी। कि नहीं दिख रहा? हाँ, दिख रहा है। हाँ, और नगर ग्राम आदि दिख रहे हैं। अब इन सब का एक समूह है, वही क्या है? जगत है क्या? हाँ जी,
जी इन सबका समूह क्या है? जगत है। जगत है। तो आचार्य ये कह रहे हैं कि जी जगत में जो जीव हैं ये ही कर रहे हैं और ये ही हर रहे हैं। क्या? अच्छा, जो जगत में जो जीव है यही कर रहे हैं, पूरा जगत ही है। इन अनंत आत्माओं का ही ये मेला है कि नहीं? इनके इनके द्वारा ही बनाया गया है और ये इसको हरते हैं। क्या? जी ठीक है। कैसे हरते हैं ये समझना है। जी ठीक है ना? जी उनके कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा अलग से कोई फिक्स जीव नहीं है वो इस जगत को करता हो और हरता हो। जी जो जो जगत। कर्मों का साहित्य जीव है उन्हीं के द्वारा ये रचना हो रही है। क्या? अच्छा जी कैसे हो रही है ये समझना है। जी। अगर ये समझ में नहीं आई हम्म तो अपने आप मन में भ्रांति पैदा होती है कोई तो है जो कर रहा है। क्या? हाँ, कोई तो है कि ब्रह्मा विष्णु वो तो फिर कर ही रखे, ठहरा रखे कोई तो है कि नहीं? क्योंकि देखो जिसका पुण्य का उदय आता है उसे उसी समय कुछ ना कुछ उपलब्धियां होती दिख रही हैं। क्या? हम्म जिसका पाप का उदय आता है उससे कुछ ना कुछ नाश दिख रहे हैं। क्या? हम्म जिसकी आयु पूरी हो जाती है वो मरता हुआ दिख रहा है। क्या? हाँ जी। हाँ, जिसका आयु आयु का उदय चल रहा है तब वो हजार कारण मिलने पर भी जीता हुआ दिख रहा है हाँ जी। कि नहीं दिख रहा? हाँ, इतना सब तो दिख रहा है। हाँ, सब दिख रहा है। हाँ जी। पुरुषों से और पुरुषों से जीवों की उत्पत्ति दिख रही है। क्या? जी जी। स्त्री पुरुषों के निमित्त से क्या हो रहा है? हाँ, उत्पत्ति दिख रही है जीवों की। उत्पत्ति दिख रही है हम्म, कि नहीं? तो आचार्य जी कह रहे हैं कि ये जो जीवों का मेला है यही करता हरता है सब। कोई अलग से कोई जीव नहीं है जो इन्हें बना रहा हो। क्या? हाँ, जो ये सब कार्य क्रियाएं हो रही हैं ये सब कोई ये नहीं कि एक ही करने वाला हो कोई। जैसे कोई जैसे किसी को मान लो कोई दुर्घटना हुई कि नहीं अब वो बच गया हम्म, तो अब वो कह रहा था ऊपर वाले की मेहरबानी है। हाँ, चमत्कार हो गया ऊपर वाले का। हाँ, जैसे कि किसी ने पूछा भाई तुम कैसे बच गए? हम्म, अरे साहब भगवान की कृपा है हाँ, कि नहीं? सही बोलते हैं, हाँ जी। सब ऊपर वाले की कृपा है कि नहीं? हम्म, तो ऐसा कोई आदमी ऊपर ऐसा कोई शख्स नहीं है जो तुम्हें बचा रहा है। हम्म क्या? हम्म 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 है नहीं? हम्म और ऐसा भी कोई नहीं है जो जो मार रहा है। हम्म, इस घटना में तुम ही कारण हो। क्या? जी जी, ऐसी घटनाएं होने का कारण तुम ही हो। हाँ, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, कोई और कारण नहीं है। हाँ, कोई और कारण नहीं है। हम्म, नहीं। जी अब आगे क्या कहा? जी, जो कर्म कारण प्राप्त कर बहुविधि जगत पैदा करे, त्रैलिंग मंडित जीव वह परमात्मा शाश्वत अरे। जो आत्मा ज्ञानावरणादि कर्म रूप कारणों को पाकर अनेक प्रकार के जगत को पैदा करता है, अर्थात कर्म के निमित्त से त्रस स्थावर रूप अनेक जन्म धारण करता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग इन तीन चिन्हों से सहित है। शुद्ध निश्चय से परमात्मा अर्थात अशुद्ध पने से परिणत हुआ जगत में भटकता है, इसलिए जगत का कर्ता कहा है। और शुद्ध पने रूप परिणत हुआ विभाव अर्थात विकार परिणामों को हरता है, इसलिए हरता कहा है। यह जीव ही ज्ञान दशा से करता और हरता है, और दूसरे कोई भी हरि हरादि करता हरता नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी जी। और कोई नहीं है। नहीं। हाँ, तो वो पूरे जगत को कमांड करे कि नहीं? हम्म कि नहीं उसी के द्वारा सब करे जाएं उसी के द्वारा सब हरे जाएं हम्म ऐसा कोई नहीं है कि नहीं? जो अनंत आत्माओं का जो एक समूह है विश्व है कि नहीं वे जीव ही करता हरता बन रहे हैं कि नहीं? जी
हाँ, इनसे ही जगत की उत्पत्ति है ना। माँ वही इसमें बोला, शुद्ध झूठे झूठे उससे झूठे भाव से ये सब बन रहे हैं और सब काम हो रहे हैं ना। अब बताओ क्या समझ में आया, कैसे हो रहा है ये बताओ। भैया इस यही सब लिखा है ना इसमें, अशुद्ध पने से परिणत हुआ जगत में भटकता है। तो जितने ये जन्म मृत्यु आना जाना और ये सब जितने भी भार दिख रहा है हमें, सब सची तची जितने निदान दिख रहे हैं और जो भी चीजें दिख रही हैं होता हुआ, मतलब जो भी घटनाएं दिखाई दे रही हैं, तो वो सब उन्होंने बोला है कि वो सब का कारण कोई जो हम समझते हैं कि ब्रह्मा आदि है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो वो नहीं है। इसका कारण आप स्वयं हो, और वो स्वयं भी कैसे हो, क्योंकि अनादि से मोह साथ में है, 8 कर्म साथ में, तो उसमें जो मोह कर्म की वजह से तुम्हारा जो अशुद्धपना होता है कि बुद्धि में ये आता है कि शरीर मैं हूँ, जो भी अवस्था मिलती है, जो भी घटनाएं होती है कि ये घटनाएं मेरी है या ये मैं हूँ, जब इस तरह के झूठे भाव होते हैं, तो इस तरीके से ये उसका ये जगत का करता है। मतलब शरीर भी उससे आगे, शरीर भी उससे मिलेंगे, और जो जितने बाकी जो शरीर से बाहर जो भी वस्तुएं जो भी चीजें हो रही हैं, वो सब उसका कारण वो अशुद्धपना है। क्योंकि और हरता अशुद्धपनी से, अब जिसकी वो छूट जाता है अशुद्धपना, जहाँ पे वो मिथ्या भाव खत्म हो जाता है, तो वहां पे वो विकार, वो परिणाम उनके तो कुछ नहीं दिखता, जन्म मृत्यु वहां वो छूटते हुए भी दिखते हैं, कर्म छूटते हैं तो फिर वो आगे विकार भी नहीं दिखते हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हमें तो आप स्पष्ट करके बताओ कैसे कर रहा है, कैसे हो रहा है। भैया मिथ्या भाव से हो रहा है, इसे अगर एक शब्द में बोले तो मिथ्या भाव से हो रहा है ये सब। इसमें कोई जीव अकेला तो करता है नहीं। क्या करे आरती। भी ऐसे जो शब्द आ गया ना, ज्ञान ज्ञान और अज्ञान, मतलब ज्ञान दशा में से तो हरता है और अज्ञान दशा से करता है, जो शुद्ध बने का है। तो कैसे करता है ये तो बताओ। भैया ऐसे तो करता है, मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, अगर ऐसी बुद्धि बन रही है भैया, तो फिर यहाँ यहाँ है ना, अगर ऐसी बुद्धि बन रही है, मैं शास्त्र बन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मोहिनी कर्म का बंद हो रहा है, बंद हो रहा है तो करता है। और ये और मैं शास्त्र सुन रहा हूँ, तो इंद्री काम कर रही है, और इसका मतलब मैं जीव हूँ, गति कसाय है, मोह भाव भी है, तो जहाँ मोह भाव है वहां नियम से जीव है, मैं जीव हूँ, जीव है सो ज्ञान स्वरूप है। क्यों क्यों ज्ञान स्वरूप है? क्योंकि इंद्री में ज्ञान नहीं, अबे कसाय में अबे ज्ञान। अबे अबे तो आप करता बताओ, हरता मत बताओ। तो ये ऐसी तो करता है कि कर्म के कार्य को अपना कहना, तो इससे इससे ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का बंद होता है, तो करता हो गया। मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं शरीर है सो मैं हूँ, जो ऐसी बुद्धि है, अब इसके बाद जितने विचार होंगे सब कर्म के कर्ता वाले ही होंगे। ऐसा नहीं है। फिर कर्ता कैसे बनेगा फिर भैया? देखो ऐसा है कि जैसे जीव है कि नहीं, हम्म आप कि नहीं, हम्म, आप जीव हो कि नहीं, है, तो कर्मों कर्ष है तो हम्म ठीक है ना। हम्म, तो कर्म की वजह से ये पर्याय मिली, जी, ठीक है ना। हम्म, तो ये जीव द्रव्य की अवस्था है, जो आप ठीक है। अभी जो दिखाई दे रहे हो, ये किन की अवस्था है। एक जीव द्रव्य की अवस्था है ये ये। जीव द्रव्य की अवस्था है, हम्म, नहीं चाहे आपकी चाहे हमारी, ये सब जितने जितने सुन रहे हैं कि नहीं या दिखाई दे रहे हैं, सब जीव द्रव्य की अवस्था है, हम्म, ठीक है ना। हम्म, अब इसमें क्या होता है, कर्म का उदय चल रहा है। ठीक है। तो अब जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, अभी अभी हम शास्त्र सुन भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। सुन भी रहे पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। तो हम्म, मतलब आपको इस कार्य के करने की इच्छा हुई है कि नहीं, जी हुई है, तभी तो उठे सबसे पहले। कि नहीं। तो देखो ये जीव द्रव्य की अवस्था है, इसमें ये एक जीव भी है, कर्म भी है और इच्छा भी हुई, हम्म, कि नहीं। अब अब क्या होगा इच्छा हुई कि तो। अब आपको शास्त्र की इच्छा हुई, तो आप शास्त्र भी तो होना चाहिए, हाँ जी, कि नहीं होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, तभी तो पढ़ेंगे। तभी तो पढ़ोगे। हम्म, तो अब शास्त्र कहाँ से आया। जी, शास्त्र भी ये अंतराय में जो छपसम आया उससे आया। अरे ये शास्त्र बन के कहाँ से आया।
कहाँ से आया? किसने बनाया? रचा तो भी आचार्य ने। अरे आचार्य ने रचा तो आचार्य ने जीवारा साल जो तुम्हारे पर रखा ये थोड़ी रचा है। नहीं, ये तो है ना, वहां से प्रेस से आया भैया, जयपुर प्रेस को से। कहाँ से आया? प्रेस से कहाँ से आया? वो कागज पे और वो मशीनें थी, उनने उससे किसने बनाया? कागज भी सब ये मनुष्यों ने बनाया, वो पेड़ों के। अगर कोई कोई तो ऐसा रहा जैसे कागज बनाया, छपाई कराई कि नहीं, ये सब हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो जो आपको दिख रही है सब ऐसे ही बनी है क्या? बिल्कुल, वो तो जितना भी मटेरियल दिख रहा है आंखों से सब ऐसे ही बना है। मतलब ये हुआ कि यहाँ ये रचना हो रही है, इसमें किसी द्रव्य की पर्याय है क्या? रचना हो रही है मतलब? रचना जो दिख रही है, ये शास्त्र रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, किसी द्रव्य की पर्याय, ठीक है। ये किसी द्रव्य की पर्याय किसी समय किसी अन्य द्रव्य की पर्याय की निमित्त कर्ता बनती है क्या? किसी द्रव्य की पर्याय किसी समय किसी अन्य द्रव्य की हाँ, कर्ता बनती है। पर्याय की निमित्त कर्ता बनती है। ठीक है। बताओ कैसा हुआ ये? जो शास्त्र था ना, तो ये पेड़। पहला पूरी बात समझ लो, किसी द्रव्य की पर्याय ठीक है, किसी द्रव्य की समय पर्याय। हम्म, किसी द्रव्य की पर्याय किसी समय किसी अन्य द्रव्य की पर्याय की निमित्त कर्ता बनती है, और उससे वे पूरा विश्व रच गया है। हम्म, बताओ क्या कैसे है? हमें तो यही समझ में आ रहा है भैया, जैसे ना पुद्गल द्रव्य है, तो है ना, जब पुद्गल द्रव्य जब स्कंद रूप होता है ना, तो वो पुद्गल द्रव्य की फिर ये इसकी अवस्था बन गई। नहीं। अच्छा, नहीं समझ में आया। भाई साहब, हाँ, बताओ। ऐसा है क्या? जैसे मोहिनी दर्शन मोहिनी का उदय होता है, पुद्गल की ये पर्याय मोह का उदय हुआ, तो ये निमित्त बना, और जीव अपने स्वभाव में नहीं रहा, तो उसकी जो स्वभाव से विपरीत उसका उपयोग अपने में नहीं रहा, तो उसका वो निमित्त बन गया, निमित्त कारण। और यहाँ किसका उपयोग है सुनता, तो कर्म बन गया, वो उसका निमित्त बन गया। ऐसा है। भैया नहीं आया। भैया आप ये बोल रहे हो ना कि किसी द्रव्य की पर्याय किसी समय में अन्य द्रव्य के निमित्त कार्य निमित्त कर्ता होती है, किसी अन्य द्रव्य की। किसी द्रव्य की पर्याय हाँ। किसी द्रव्य की पर्याय किसी समय हम्म। किसी अन्य द्रव्य के पर्याय के निमित्त कर्ता बनती है। किसी अन्य द्रव्य की पर्याय की निमित्त करता, तो किसी द्रव्य की पर्याय तो हो गई ये पुद्गल की कार्य। जैसे जैसे अभी कागज बना, तो अनंत पुद्गल परमाणु मिलके बना है, कोई उससे तो बना नहीं। तो अब ये शरीर बना, जैसे अब यहाँ शरीर पे आ जाओ, तो किसी द्रव्य की, ये भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, उसी का परिणामन से शरीर हुआ। अब किसी द्रव्य की पर्याय किसी समय, अब इस समय की, जैसे हम अपनी अब अवस्था की, अब अपनी स्थिति की बात ले लें, तो अब ये जीव जो जो ये स्थिति है जीव के साथ हो रही है, तो अब किसी समय, तो अब किसी समय अन्य द्रव्य के निमित्त कारण, तो अच्छा कर्म की जैसे पर्याय तो फिर वो भी है भैया, क्योंकि 8 कर्म है, 8 कर्म में मोहिनी भी है, मोहिनी का भी कार्य है, तो मोहिनी का कार्य जैसे मिथ्या भाव हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाओ, तो ये किसी समय, अब इस समय में जिस समय यहाँ मिथ्या भाव हो रहा है, तो ये अन्य द्रव्य की पर्याय, मतलब ये जीव के जो परिणमन हो रहा है, क्योंकि वो उस जैसा मिथ्या भाव हो रहा है वैसा ही वो जान भी रहा है। नहीं, ऐसे नहीं बनेगी। पहले तो आपने स्टार्टिंग ही गलत करी है। स्टार्ट किसी द्रव्य की पर्याय से, अच्छा। ऐसा मैं प्रयास करूं? मैं प्रयास करूं? बताओ। आपने बताया किसी द्रव्य की पर्याय किसी समय किसी द्रव्य के निमित्त अन्य द्रव्य की निमित्त कर्ता बनती है। जैसे उदाहरण पे अभी जैसे मान के चलो, ये शास्त्र का जो कागज है, कागज बना चीन में, यानी किसी द्रव्य की पर्याय, कागज की मतलब जो पर्याय थी। नहीं नहीं, मैं उदाहरण को पहले घटा रहा हूँ, फिर बाद में उसको वो गलत ही बन रहा है, वो हो ही नहीं रहा है। जैसे स्त्री सुनो सुनो,
दोनों बातें आएंगी कि नहीं, यानी कार्य की उत्पत्ति भी दिखेगी, कार्य की दोनों की दिखेगी। भैया जैसे वो बताया ना घट का उदाहरण कि मन वचन काय की क्रिया भी होती है और उसमें अपना उपयोग भी लगता है कषाय और हस्तादि की क्रिया भी दिखती है। तो वो वाला उसमें जैसे 100 नंबर की गाथा में बताया था कि ये मतलब हमारे यहाँ पर कषाय का उदय भी हुआ और वो का निमित्त भी बना, फिर वो कार्य होता हुआ भी दिखेगा, लेकिन कार्य उसी में से होगा जैसे मिट्टी का मिट्टी में से ही घड़ा बनेगा। मतलब तो ये उपयोग और उपयोग दोनों उसमें लगे हैं। मतलब ये हुआ कि जो कार्य की उत्पत्ति ऐसे हो रही है कि किसी द्रव्य की पर्याय, आप समझ ना, हाँ जी, किसी द्रव्य की पर्याय माने जीव द्रव्य की पर्याय, जी असमान जाति द्रव्य पर्याय, हाँ, असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये सबसे पहले ये रखो। हाँ, असमान जाति द्रव्य, हाँ, इसके बिना नहीं होगा कुछ भी। जी जी कि नहीं, जैसे अभी हाँ, जैसे अभी घड़े की बात करो कि नहीं, अगर कुम्हार हटा दो तो घड़ा बनेगा नहीं, नहीं बनेगा। हाँ जी कुम्हार घड़ा बनाएगा नहीं, हाँ, नहीं बनाएगा, घड़ा तो मिट्टी से बनेगा। मिट्टी से ही बनेगा। जी तो ऐसे ये एक कार को देखो है, इसी तो पूरे सब कार ऐसे ही बनेंगे, सब ऐसे हो रहे हैं। जी है नहीं। तो इसमें सबसे पहले किसी द्रव्य की पर्याय है, यानी जी एक असमान जाति द्रव्य पर्याय है, यानी जीव द्रव्य, जी जो कि 8 कर्मों सहित है हाँ और जो कि शरीर सहित है, कि नहीं। जी तो ये तो हो गई किसी द्रव्य की पर्याय है। अब किसी समय जब कि नहीं, मौका उदय भी चल रहा है, जब हाँ, जब जीव है, जीव का उपयोग है कषाय से जुड़ा हुआ है, जी जी कि नहीं। और योगों में प्रवृत्ति है, मन वचन का है, हाँ आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन है, क्या हाँ जी ठीक है। योगो कषाय का उदय है और मन वचन काय से वो कार्य भी हो रहा है और आत्मा में प्रवेश कर रहा है। उपयोग कषाय से जुड़ा हुआ है, जी 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 उपयोग कषाय से उपयोग जुड़ा वाला, हाँ, उपयोग वाला जो जीव है वह उस भाव से, कषाय के भाव से अपने को भिन्न नहीं जान रहा है, हाँ जी कषाय से तन्मय है, कि नहीं। ठीक है जी जैसे लोहे का गोला अग्नि से तप, हाँ हाँ जी उस टाइम कषाय का उदय है हाँ, और उसे अपने से भिन्न भी नहीं जान रहा, तो उससे जुड़ा हुआ है पूरा, उपयोग तन्मय है उसमें, तन में है। जी ठीक है ना। जी ये तो होगी उपयोग की बात। हाँ जी अब योग मतलब आत्मा के प्रदेशों में कंपन है, जी ठीक है। क्या हाँ जी योग मतलब मन वचन काय से जो कार्य हो रहा है उसमें आत्मा के प्रदेश में आत्मा प्रदेश में कंपायमान है, कंपायमान पूरी तरह से तो ये मन वचन का है, ये जो पुद्गल के पिंड है कि नहीं, इनमें क्रिया है, जी ठीक है ना। तो ये तो हो गई, ये तो होगी आत्मान जाति द्रव पर्याय में, हाँ ठीक है ना। जी अब यहाँ हुई है इच्छा, हाँ, अब यहाँ हुई है इच्छा उत्पन्न, कि नहीं, जी घड़ा बनाने की, जी ठीक है ना। इच्छा उत्पन्न हो गई। हाँ जी अब जो मन क्या विचार करेगा, कि मैं घड़ा बनाऊं पानी मैं घड़ा का बनाऊं, जी कि नहीं। और वचन भी वैसे ही निकलेंगे हाँ जी और हाथ की क्रिया भी वैसी होगी, ऐसी होगी जी तो सबसे पहले मिट्टी ढूंढी जाएगी, मिट्टी ढूंढी जाएगी कि नहीं। तो मिट्टी तो वो जीव मिट्टी तो बनाएगा नहीं, मिट्टी तो यहाँ पहले ही है, जी वो किसी अन्य द्रव्य की पर्याय है वो दूसरे द्रव की पर्याय है, जी किसी किसी द्रव की पर्याय किसी समय, कि नहीं, जब इसमें इच्छा उत्पन्न हुई है तब, जी जी इच्छा कभी हर समय नहीं होती। अब वो मिट्टी उठाई जाएगी, उसको रखा जाएगा, उसको गीला किया जाएगा और पिंड बनेगा और घड़ा बन के तैयार है। हाँ जी तो ये बन गई, तैयार हो गई, जी कि नहीं। जी तो देखो एक चीज बन के ये आ गई, हाँ ऐसी ही चीजें बन रही है, ऐसी ही सब जो कृत्रिम सारी चीजें बन गई ऐसी बन गई जी जैसे किसी को ऐसा, किसी पुरुष को ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं विवाह करूं, क्या अब उसने विवाह किया, अब उसको ऐसी इच्छा हुई कि मेरे पुत्र होने चाहिए, जी जी फिर वही अब वही वाली बात आ गई, तो फिर ये ऐसे पिता बन रहे हैं हम ऐसे ही चल रहा है ये पूरी सृष्टि, क्या बात ये चल रही है
जीव द्रव्य की जो असमान जाति द्रव्य पर्याय बन गई, उसमें ये कर्मों की कर्म जो है कर्म की पर्याय निमित्त। हाँ, तो ये कर्म सहित है ना। हाँ, और ऐसी उत्पत्ति होती चली जा रही है, संसार बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है। इस संसार के कर्ता हम हैं, क्योंकि हमारी जीव की पर्याय का परिणाम वो मिथ्यात्व रूप हो रहा है, तो मिथ्यात्व कर्म निमित्त बन रहा है फिर हमारी अगली पर्याय को बनाने को। हाँ, वही बनना है। ये गतियों का बंधन हो रहा है, ये संसार का फैलाव। ये पूरा फैला हुआ है कि नहीं। हाँ, अब इसमें कोई कार्य होते दिख रहा है तो आप इसको जीव को हटा नहीं सकते कि नहीं, जीव के पर वो काम नहीं दिखेगा। जीव में तो हो ही रहा, सब जीव की तो आयुष्मान जाति पर द्रव्य पर्याय बनी रही, जीव से तो संसार बनी रहा। क्या करे आरती। जी भैया। अब आई समझ में। हाँ जी भैया, ऐसे करता बन रहा है। किसी द्रव्य की पर्याय यानी एक असमान जाति द्रव्य पर्याय किसी समय जब वो असमान जाति द्रव्य पर्याय में योग और उपयोग हो रहा है तब, यानी उपयोग कथा से जुड़ा हुआ है, आत्मा के प्रदेशों में कंपन है और जीव को इच्छा उत्पन्न हुई है क्या। अब इच्छा का विषय है कि नहीं, वो अब उसको ढूंढ रहा है वो नहीं। अब जैसे आपको सांस सुनने की इच्छा हुई तो आप शास्त्र ढूंढोगे क्या। हाँ जी भैया, उठेंगे वहां से वहां कमर तक जाएंगे, फिर निकालेंगे। और नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा तो आकुल तो होगी। अरे नहीं होगा तो बनाओगे, नहीं है समझ में। नहीं होगा तो शास्त्र बनाएंगे। और क्या बनाओ तो कहाँ से आगे छपके जी। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं होगा तो बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे आचार ने पत्ते उन्हें दिख गए, पत्ते डले थे नहीं जमीन पे, तो उन्हें छेद छेद के लिख दिया कि नहीं, उस पर हगा था लिख दिए। तो वहां भी तो परिणाम हुआ था कि नहीं। जी बिल्कुल हुआ था, नहीं तो कैसे बनता। नहीं नहीं, ऐसे कैसे कांटा और और वो पत्ता और वो शब्द कैसे बन जाते हैं साहब। जी तो हुआ कि नहीं काम। हुआ। अब वो पत्ते बन गए, अब किसी जीव को इच्छा हुई कि इनको इकट्ठा करो, इकट्ठे भी हो गए। फिर किसी को इच्छा हुई कि इसकी टीका करो, टीका भी हो गई। तो वो 1000 साल बाद पढ़े गए तो मालूम नहीं पड़ा जी क्या लिखा है। तो कोई ऐसा जीव आया जिसको 6 ऑप्शन दोनों भाषाओं का है, पूरे पूर्व की भाषा का भी और देश भाषा का भी, तो ट्रांसलेशन हो गया कि नहीं। फिर किसी को इच्छा उत्पन्न हुई कि ये तो बहुत टाइम तक नहीं रह पाएगा, इसको तो तैयार करो, तो काम होते चले जा रहे कि नहीं। हाँ भैया, वैसे वैसे काम होते चले जा रहे। हाँ, तो जैसे मनुस्मृति में जीव आया कि नहीं, आप आए मनुस्मृति में या हम आए कि नहीं, अब हमें इच्छा उत्पन्न हुई क्या क्या हमारा मकान होना चाहिए, नहीं तभी बनवाए। बनने लगे। वैसे एक गाड़ी भी होना चाहिए, गाड़ी आ गई। अब गाड़ी आई, अब गाड़ी नहीं है तो फिर गाड़ी बनाई गई, कोई ना तो बनाई होगी कि नहीं, पहले बैलगाड़ी बनी, बनाई। जितनी भी जरूरत होती है उनको पूरा किया जाता है। जरूरतों के हिसाब से होता चला जा रहा है काम। क्या करे कविता जी। जी भैया, ऐसे हाँ इस तरह के काम तो दिख रहे हैं होते हुए, नई नई चीजें बनती हुई करती हुई। पहले कार बनी कि पहले बैलगाड़ी बनी। पहले बैलगाड़ी। पहले बैलगाड़ी, अब बैल तो जो उनमें जितनी कैपेसिटी थी उन्होंने वो हिसाब से बना दी। जी। जो और जीव आए उन्हें और चीजें दिखाई दी। हाँ, एरोप्लेन भी बन रहे हैं और उसके ऊपर कर रहे हैं। जीवन आ रही है, जीवन आ रही है, जीवन आ रही है, अब रच गई रचना क्या नहीं। जी जब ही तो रची है, जब एक जीव है 8 कर्म है, उसमें इच्छा उत्पन्न हुई है कि नहीं, और जो वस्तुएं हैं जो चीजें हैं उनमें उनमें उस तरह का परिणमन हुआ है हाँ, वो तो उसी में हुआ है जी। कि नहीं। अब जैसे घड़े बनने की बात करो तो कुम्हार को इच्छा हुई और हाथ आदि की क्रिया हुई, ये कहाँ हुई। हाँ जी। कुम्हार में ये होगी किसी द्रव्य की पर्याय, यानी एक असमान जाति द्रव्य पर्याय। अच्छा जी। किसी समय यानी जब इच्छा उत्पन्न हुई तब। अच्छा। किसी अन्य द्रव्य की पर्याय की, यानी मिट्टी की अवस्था घड़े रूप हुई, अच्छा। उसके निमित्त कर्ता बन गई।
निमित्त कर्ता कहा जाएगा उसको, कि मतलब वो उस समय क्योंकि मौजूद है वहां पर कुमार के बिना, वो उत्पत्ति घड़े की हालांकि जो घड़ा बना है वो तो अपने कारण उससे बना, मिट्टी से, मिट्टी से बना है, लेकिन उसका उपादान तो मिट्टी रही। हाँ उसका वो तो लेकिन जो निमित्त कारण बना वो कुम्हार उस समय निमित्त कर्ता बना, वो कुम्हार इसलिए बना क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी जरूरी है वहां पर, उसके बिना नहीं बनेगा उस पर। घर में इच्छा हुई है और हालांकि उसका कोई वो नहीं है, हाँ ठीक है, इच्छा उत्पन्न हुई है। हाँ, इच्छा उत्पन्न हुई है। हाँ वो कारण भी आ गया ना कि वो इच्छा क्या है? इच्छा कसाय है, कसाई। कसाय का कर्म है। हम्म। जी नहीं जी। तो जैसे जैसे उसे घड़ा बनाने की इच्छा हुई, ऐसे उसे पुत्र की भी इच्छा हो सकती है कि जी। पुत्र होना चाहिए, हम्म। तो एक नहीं 4 पुत्र होना चाहिए। हाँ तो वो सब कसाई से उसने की क्रिया हो गया जगत उत्पन्न। जी। नहीं हम्म। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल कोई एक दो जीव हो उनने जो रचना कर दी हो। नहीं। हाँ जी। साल हुई हाँ जी, ऐसे ही जगत का कर्ता बनना है। ऐसे बन रहा है। ठीक है। हाँ, स्वतंत्रता भी आ जाती है भैया इसमें, कि अब हमें कर्ता दिखा दिया तो अब हम कर्ता भी बन सकते। हाँ ठीक। अब जैसे मान लो अ, अनाज चाहिए, मनुष्य को खाने के लिए क्या चाहिए? अनाज चाहिए। अनाज चाहिए। तो कोई जीव है वो एक इंद्रिय एक इंद्रिय का कर्म बंद करके और वो वनस्पति का में पैदा होगा, शरीर धारण करेगा, तो वो उसका शरीर है वो अनाज बनेगा। नहीं समझ में? नहीं भैया। जी। कोई जीव है वो अग्नि का बनेगा। हाँ जी, वैसे ही चल रहा है। हाँ, फिर वो उसका शरीर खाना पकाने के काम में आएगा। पर हमें लगता है कि हम खाना बना रहे हैं, हाँ। अब क्या हमें लग रहा है कि हम बना रहे हैं, हम पका रहे हैं। हाँ, हमें लग रहा है हम बना रहे हैं, बोले आप नहीं बना रहे हो। जी। वो इस तरह से ही इसकी उत्पत्ति है। जी। ऐसे ही रचा जा रहा है कि नहीं? जगत चल रहा है। जितनी जितनी इच्छाएं उत्पन्न होती जा रही हैं, उतनी उतनी क्षम के हिसाब से कि नहीं कसाय का उपयोग लगा के ये काम हो रहे हैं। हाँ जी। ठीक है ना? जी। इस तरह से उत्पत्ति हो रही है। भैया जगत को ये भी तो बोल सकते हैं, जैसे अगर ये तो चलो बाहर की ठीक है, जितने पदार्थ हो गए बाहर की जो रचना हो गई, ये तो आपने इससे ले लिया, ये भी ले सकते हैं जगत, ये 3 शरीर रूप भी तो जगत ही है। नहीं, वो तो 3 शरीर है, वो तो पहले ही बता दिया, कर्मों का सहायता है वही है। जी। तो ये जीव दिख रहा है, ये यहाँ इसमें तरस और स्थावर जीव तरस और स्थावर के रूप में रहे हाँ नहीं? हाँ जी, वो तो स्थावर ही कितने तरह के, हर तरह के आ गए ना, सारे एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री। हाँ। भावार्थ इस प्रकार है कि पूर्व जो शुद्धात्मा कहा था क्या? अब देखो क्या लगा, पूर्व जो शुद्धात्मा कहा था। हाँ जी, पहले कहा था शुद्धात्मा, क्या कहा था? कि इस शरीर में विराज मिलेगा वो, और क्या कहा था? और उस बहुत चीजें बताई थी, वो तो उनका गुण भी बताया। ये बताया था कि वह नित्य निरंजन ज्ञानमय है। हाँ जी। हाँ, क्या कहा था? नित्य है, निरंजन, ज्ञानमयी। ज्ञानमयी है कि नहीं? और देह में रहता है, कर्मों से बंधा है। हाँ जी। और कहाँ रहता है? देह में। देह में रहता है, और देह उसको छूती नहीं है, जी। और वो भी देह को छूता नहीं है। कि छूता है? नहीं छूता। कि पूर्व पूर्व जो शुद्धात्मा कहा था वह यद्यपि शुद्ध निश्चय कर शुद्ध है, जी। देह उसको छू रही नहीं। हाँ क्या? हाँ, देह छूती नहीं है ना, वो छूता है। देह को वो भी नहीं छू रहा है। हाँ जी। इस विचार से कैसा है? शुद्ध है। शुद्ध है। तो भी अनादि से संसार में ज्ञानावणादि कर्म बंद कर ढका हुआ वीतराग निर्विकल्प सहजानंद अद्वितीय सुख के आस्वाद को ना पाने से मतलब देखा ही नहीं वो हाँ, शुद्धात्मा। न
ज्ञानावृणादि कर्मों से ढका है कि नहीं? ढका है, जो शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वभावी है ढका है। तो ढका है, तो सिद्ध करो कैसे ढका है? ए, किनके क्योंकि बारे में बात चल रही है? जीव द्रव्य मेरे बारे में तो आप बताओ क्या ढके हो कि नहीं? ढके हैं, क्योंकि ये पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंद्रिय ज्ञान है। अब स्पर्श जैसे इंद्रिय शब्द सुनाई दे रहे हैं, तो इंद्रियां काम कर रही हैं। तो इंद्रियां काम कर रही हैं, तो मतलब इस और इंद्रिया जो जो सामने दिख रहा है, जो विषय आ रहा है, वो शम का विषय है अंदर। मतलब वो है भाव इंद्रिय का। तो भाव इंद्रिय इसका मतलब भाव इंद्रिय भी है और विषय भी है और द्रव्य इंद्रिय जिससे ग्रहण हो रहा है, जिससे ये संबंध बन रहा है, तो सामने विषय का। तो सब चीजें, तो इससे पता चल रहा है भाव इंद्रिय है, और साथ में ये भाव भी चल रहा है कि शरीर मैं हूँ, या जो दिख रहा है ये मेरे हैं। तो ये वाला भाव भी चल रहा है। तो ये से भी पता चल गया कि यहाँ पे ये इस तरह की कषाय भी बन रही है। और ये झूठा भाव जो आ रहा है, ये मैं हूँ, अच्छा बुरा लग रहा है, तो ये कषाय भी है। और ये मैं हूँ, ये भाव भी आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मोहिनी कर्म भी है। और आयु भी दिख रही है, तो मतलब सारे कर्म दिखते हुए सब कर्मों के सबके भाव दिखाई दे रहे हैं शरीर पे। मतलब ये है कि अगर ज्ञानावृणि से नहीं ढका होता तो जी, इंद्रिय ज्ञान नहीं तो होता। इंद्रिय ज्ञान नहीं होता। हाँ जी, जी। क्या करें सालू जी? हाँ जी, इंद्रिय ज्ञान बता रहा है कि अगर ज्ञानावृणि से अगर आप नहीं ढके होते जी नहीं, तो आपके जानने देखने की व्यक्तता इंद्रिय की तरफ से नहीं होती, सीधी होती। जी, तो लेकिन बताइए, पता चल रहा है कि ढका पता चल रहा है देखो ढका है कि नहीं। निद्राएं आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है तो इससे भी पता चला ढका है। जी, दर्शनावली से ढका है जी। अब 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 शरीर दिखाई दिया जी और ये मन में ये विकल्प हुआ कि शरीर मेरा है, जी या मुंह से ढका है जी कि नहीं ढका। जी, ढका अब ये आकृति आ गई शरीर की, जी। तो ये बता रही है नाम कर्म से ढका है, हाँ क्योंकि आकृति तो नाम कर्म से बनी है। जी, नहीं तो शरीर जीव तो अमूर्तिक था। हाँ, अब श्वास में श्वास चल रहा है, चल रहा है तो इससे क्या पता चल रहा है? कि आयु भी आयु भी है जी कि नहीं, गोत्र भी दिख रहा है, जी रोग निरोग रूप अवस्था भी दिख रही है दिख रही है। कि नहीं, चाह हुआ नहीं भी हो रहा है, हाँ जी कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। जी जी, सारे दिख रहे तो सब चीजें क्या दिखा रही हैं? कि ढका हुआ है थका हुआ है कि नहीं। जी तो अचानक पूर्व जो शुद्धात्मा कहा था वह यद्यपि शुद्ध निश्चय कर शुद्ध है, जी। हाँ तो अभी अनादि संसार में ज्ञानावृणादि कर्म बंध कर ढका हुआ है। जी ठीक है। जी फिर क्या कहा कि बीतराग निर्विकल्प सहजानंद अद्वितीय सुख के आस्वाद को ना पाने से। जी जो और ढके हुए में हमें ये नहीं पता है कि हम सुचेतन है, जी सुख स्वभावी है जी। नहीं मालूम है कि नहीं नहीं। ना ऐसा ज्ञान है ना ऐसा आचरण है, नहीं है ठीक है ना। जी व्यवहार न कर त्रस और स्थावर रूप स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग आदि सहित होता है, जी ठीक है ना। जी अब अब यह कसाय मंद हुई कि नहीं, जैसे पूर्व पर्याय में कसाय मंद हुई जी कि नहीं, ठीक है और उसी समय आयु बंद पड़ गया कि हाँ नहीं, गति बन गई जी कि नहीं, तो मनुष्य गति बन गई। हाँ तो वही जीव मनुष्य मनुष्य पर्याय धारण करके मनुष्य शरीर में रहकर आ गया, जी आगे उत्पन्न हो गया, हम्म उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, हुआ हुआ, माता पिता के निमित्त से हुआ जी कि नहीं। तो जी देखो, वे भी कर्म सहित है, ये भी आगे जी बन गया ये कि नहीं, कर्म के साथ आ गया हाँ कि नहीं। अब फिर यहाँ उत्पत्ति हुई, हम्म अब यहाँ इच्छा हुई, तो अनेक काम होते हुए दिखने लगे देखने लगे जी कि नहीं। जी कि ज्ञानावृणादि कर्म बंध का ढका हुआ है व्यवहार, निर्विकल्प सहजानंद अद्वितीय सुख को आस्वाद को न पाने से व्यवहार न कर तरस और स्थावर रूप किस रूप में आया? रस और स्थावर रूप में असमान जाति पर्याय आई ना, ये इस जी रूप में आ गई हाँ हाँ जी कि नहीं। एक एक पूर्व पर्याय बन से एक नई पर्याय उत्पन्न हो गई जी ऐसे जो कर्म के निमित्त से कि नहीं। स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग आदि सहित होता है, जी इसलिए जगत कर्ता कहा जाता है हाँ नहीं। अब जी जो जो जीव जिस जिस गति में पहुंच रहे हैं कि नहीं, वे उन सबके पास कसाय है कि नहीं।
जगत सब का कसाय के कर्म हिसाब बन से, रहा है तो वो भी बता दिया कि कैसे कैसे बन रहा है। हाँ, जी जी। सब कसाय के हिसाब से वहां पे जो सामग्री है हम्म। उससे अपनी इच्छा के अनुसार वस्तुओं को परिवहन कराने में निमित्त बन रहे हैं। जी। क्या? जहाँ पर जो भी सामग्री है, जैसी कषाय है, वैसे ही उसको अपनी इच्छा के अनुसार हम परिवहन कर रहे हैं, खा रहे हैं, हाँ, पी रहे हैं। या और जो वस्तुएं कार्य को दे रही हैं उपादान भी बन रही हैं। हाँ क्या? जी, वो उपादान तो वही बनेंगी भी बन रही है हाँ कि नहीं? और जी इधर जो कर्म सहित जीव है जिसको कसाय उत्पन्न हुई है वो उसमें निमित्त बन रहा है। जी जी। तो इससे क्या हो गई जगत की उत्पत्ति। हाँ ऐसे करता है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, ऐसे जगत कर्ता बन रहे हैं। ऐसा हो रहा है ना? इसलिए जगत कर्ता कहा जाता है। अन्य कोई भी दूसरों कर कल्पित परमात्मा नहीं है। क्या? नहीं, हाँ जी लिखा है, पर कोई नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कोई क्या एक कोई अलग अलग हो वो कर रहा हो सबको कि नहीं? हम्म। वो कोई नहीं है। जितने जितने आत्माएं जो लोक में कर्म सहित हैं वे ही करता हरता बन रहे हैं। जी। ठीक है ना? यह आत्मा ही परमात्मा की प्राप्ति के शत्रु तीन वेदों का स्त्रीलिंग आदि कर उत्पन्न हुए। क्या? हाँ जी। राग आदि विकल्प जालों को निर्विकल्प समाधि से जिस समय नाश करता है। अब आपको पता चल गई क्या? अपने बारे में मालूम पड़ गया। जी। क्या पता चल गया? कि ये जो संसार अवस्था बन रही है इसमें कर्म कारण है। क्या? हम्म। क्या कारण है? हाँ, जो संसार अवस्था बन रही है इसमें कर्म कारण है। मतलब विचार उत्पन्न हुआ है कि शरीर मेरा है कि नहीं? हाँ। तो ये क्या है? मिथ्या भाव है। हाँ। जब वस्तुओं का ज्ञान कराया गया तो ये बात कैसे निकली? झूठी झूठी निकली। कि नहीं? तो अब जो दुख का वेदन हो रहा है और आप चाहते क्या हो? सुख चाहते हैं। सुख। तो कोई जानकार भी मिला हाँ। कि नहीं? उसने बताया कि तुम्हारे स्वभाव में तो सुख है दुख का है ही नहीं है। हाँ। दुख तो इस मिथ्या भाव का है। क्या? हाँ जी, किसी ने बताया नहीं। हाँ, बताया। तो वे भी तो जगत की आत्मा है जी। जिनने बताया। हाँ जी, पर उन्हें पता चल गया ना। तो उन्हें भी किसी ने बताया होगा हाँ जी, उन्हें भी किसी ने बताया होगा। कि नहीं? तो अब पीछे चले जाओ तो उन्हें भी किसी ने बताया होगा। ठीक है। तो ये भी चल रहा है यहाँ। ये भी सुन रहा है। वो जानकारी आपको मिल गई। क्या? हाँ। तो आप भी वैसे जानने लगे। क्या? जी। तब वो कसाय वगैरह क्या हुई? तो कसाई धीरे धीरे चली गई भैया। चली गई हाँ। कि नहीं? तो वही जी परमात्मा बनना है। क्या? हाँ, वही जी परमात्मा बन रहा है। जो जो सृष्टि का कर्ता बनना था वो हरता भी बनना है कि नहीं? जी। मतलब ये संसार है अनंत आत्मा को मिला है कि नहीं? हाँ। तो वे ही आत्मा करता दिख रहे हैं वे ही आत्मा हरता दिख रहे हैं। क्या? हाँ। कोई और नहीं है। कोई और नहीं है ना? कि यह आत्मा ही परमात्मा की प्राप्ति के शत्रु तीन वेदों स्त्रीलिंग आदि कर उत्पन्न हुए रागादि विकल्प जालों को कि नहीं? भाई स्त्री आदि लिंग उत्पन्न हुए अब स्त्री के अवस्था में राग आया कि नहीं आया? आया। अब आपने जान लिया कि जो राग है जो आग है। क्या? ठीक है। ये हमारे लिए कैसी है? ये हानिकारक है। हाँ, हानिकारक है। तो आपने उस राग से भिन्न अपने को स्वरूप को जानने का काम किया। क्या? भी किया। तो निर्विकल्प समाधि बनी कि नहीं? बनेगी। बनी कि नहीं? तो निर्विकल्प समाधि से जिस समय नाश करता है उन राग आदि का कि नहीं? हम्म। जिससे जी करता बन रहा था कि नहीं? हाँ जी, जिससे क्या बन रहा था? करता बन रहा है। करता बन रहा था। उसी उन भावों से अपने को भिन्न जाना कि नहीं?
जिस समय नाश करता है उसी समय उपादेय रूप मोह सुख का कारण होने से उपादेय हो जाता है। क्या? हाँ कि नहीं? तब क्या होता है कि तब वो परमात्मा बन जाता है। क्या? हाँ लो बन गया अर्थ। हाँ, बन गया अर्थ। मतलब उसके उसके साथ में जो कर्म लगा हुआ था उससे जो कर्ता बन रहा था वो बात बंद हो गई। हाँ है नहीं? तो कर्ता अर्थ खुद ही निकला। हाँ तो कौन निकला अर्था? हम ही निकले। कोई निकले। और कर्ता कौन बन रहा था? हम ही बन रहे थे। आप ही बन रहे थे। कि नहीं? तो कितने जीव हैं ऐसे संसार में? अब ये संसार में अनंत जीव है, भी कर्ता बन रहे, भी अर्था बन रहे। हाँ अब जो कभी ऐसा नहीं है कि वो संख्या कम हो जाए। कि नहीं? सब हरता बन के मतलब विद्यालय में विराजमान हो जाए, जगह खाली हो जाए, सोले, ऐसा कभी होगा नहीं। कभी होगा नहीं, वो तो पूरा सीक्वेंस बना हुआ है, सिस्टम चल रहा है। हाँ वो ऐसे चलते रहेगा जी। जितने निकलेंगे उतने आएंगे। हाँ मतलब वो जो संख्या है ना वो अच्छे अनंत है। क्या? हाँ अच्छे अनंत है जी। क्या करें अंजलि? हाँ वो भाई जो संख्या है वो अच्छे अनंत है, वो खत्म नहीं होंगे ऐसे। हाँ जीवों की जो संख्या है वो अच्छे अनंत है। हाँ जी। वे जब तक कर्मों के साथ दिखेंगे तो वे कर्ता के रूप में दिखाई देंगे। क्या? हाँ जी, जब तक कर्मों के साथ है तब तक कर्ता के रूप में ही दिखाई देंगे। कर्ता के रूप में दिखेंगे और वे ही ज्ञान प्राप्त करके निर्विकल्प समाधि को धारण करके कर्म का नाश करके हरता हो गए परमात्मा दिखेंगे। हाँ जी, वही परमात्मा बन जाएंगे। हाँ ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा हो जाए कि सारे जीव परमात्मा बन जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि संसार में भी रह रहे हैं और मोक्ष भी जा रहे हैं, लेकिन खत्म कभी नहीं होंगे ऐसे। हाँ हाँ ये ऐसी कोई इसमें दूसरी कोई बात नहीं बनेगी। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि जिनके पास जो कर्म है कि नहीं हाँ जी। उस कर्म में ही ऐसी ताकत है। क्या? उस कर्म में ही तो ऐसी ताकत है कि वे अभव्य रहेंगे। जी। हाँ अब भी है जीव। हाँ क्या जी करें आरती? हाँ जी भैया, कुछ जीव ऐसे ही है, ऐसी अभव्य राशि है तो वो कभी ऐसा बनेगी नहीं। हाँ तो वे अभव्य रहेंगे मतलब उनका निर्विकल्प समाधि कभी लगेगी नहीं। नहीं नहीं कभी नहीं लगेगी। तो वे निकलेंगे कहाँ नहीं। दिखाई देंगे? ये संसार में दिखाई देंगे। तो वे कर्ता के रूप में रहेंगे। हाँ हाँ यानी कर्म के साथ रहेंगे कि नहीं? कसाई भी रहेगी और सब कार्यक्रम होते हुए देखेंगे। हाँ जी। क्योंकि वे जो जो जीव है अनंत जीव है उनमें भव्य और अभव्य का विभाग है। है तो अभव्य तो अभव्य कौन है? कैसे सिद्ध पता चले ये अभव्य है? जीव तो शुद्ध चेतन है, अभव्य कैसे है? तो भैया अब ऐसे है कि वो वहां से कभी निकलेंगी ही नहीं, ऐसी कितनी जीव राशि है जो निगोज से कभी बाहर ही नहीं निकलेगी। नहीं अभव्य वो राशि, ऐसी कितनी जीव राशि है, अनंत जीव राशि है जो कभी निगोज से बाहर ही नहीं निकलेगी। नहीं नहीं वो सब बाहर तो नहीं निकलेगी और निकलेगी भी, दोनों बातें हैं। नहीं ऐसा नहीं है निगोद में ही रहेगी निकलेगी नहीं, निकलेगी और पूरे संसार में भ्रमण करेगी। है नहीं? हम्म देव नारक मनुष्य त्रेन सब बनेगी और फिर पहुंचेगी निगोद। भैया कुछ जीव तो ऐसे हैं कि भव्य ही हैं, कि वो भव्य निकलेंगे भी नहीं और निकलेंगे भी। हाँ दोनों दोनों। निकलेंगे, उन्हें उन्हें आग और पानी का सहयोग भी मिलेगा पर वो सींचेंगे नहीं, उन्हें बदेव शास्त्र मिलेंगे, वो सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। नहीं माने। भी है अच्छे अनंत भव्य हैं, हाँ, निकलेंगे भी नहीं। कुछ भव्य तो ऐसे हैं जिन्हें दूर अंदूर भव्यता की निकलेंगे नहीं, और हाँ, कुछ भव्य निकलेंगे और वो भव्य भी कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, उनको सब मिलेंगे संयोग, और वो बात को ग्रहण नहीं करेंगे। है ना? तो अब वो देखो इतनी विविधता आ गई कि नहीं जीवों में? हाँ क्या करे कविता जी? जी भैया इतनी विविधता आ गई है सब में। अनंत जीवों में इतनी विविधता आ गई। हम्म। क्या विविधता आई कि वे भव्य और अभव्य है पहले तो। हाँ जी। नहीं जी। अब जो जो भव्य है वे उनमें भी विविधता है, कोई कोई दूर अंदर दूर भव्य है हाँ कि नहीं, कोई। कोई निकट भव्य है हाँ जी। कि नहीं। हाँ जी।
तो जो निकट भव्य है वे तो हरता हरता होकर कर्म को नाश करके परमात्मा बन जाएंगे, जी। कि नहीं। जो दूर अंदर दूर भव्य है वे बहुत देर में जाएंगे। हाँ जी। तो जब तक संसार में रहेंगे तो फिर जय कर्ता के रूप में दिखाई देंगे कि नहीं। जी। हाँ जी। अब कोई जीव ऐसे अभव्य है वे कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, हम्म। कि नहीं। ये भी नौद केवल ज्ञान में है हम्म। कि नहीं है। है। हाँ, नहीं मालूम कैसे पड़ेगी ये जो अनंत जीव है इसमें भव्य और अभव्य है। हाँ हाँ जी, तभी इनका में करा है। ऐसी नौद भी तो केवल ज्ञान में है। हाँ, कि ये कभी नहीं, इनको कभी मोक्ष नहीं होगा, ये कभी नहीं, ये वैसे ही रहेंगे। जीव तो शुद्ध चेतन है, हम्म। तो इसमें भव्य भव का विभाग मोक्ष जाने न जाने से हुआ क्या? हाँ जी। तो उनके पास कर्म की वो प्रकृति ऐसी उनके साथ चल रही है, कि नहीं, कि वो कभी उसे छुटकारा मिलेगा ही नहीं, हम्म। कि नहीं। इसलिए ये संसार कभी खाली भी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वो तो रहेंगे संसार में ही सब हमेशा। चाहे कितने 6 महीना 6 समय 608 जीव जा रहे हैं मोक्ष। हाँ, कितने भी जाते हैं, लेकिन हाँ, कब से जा रहे हैं? अनादिकाल हो गया। आज तक कोई असर पड़ा जीवों की राशि पर? नहीं, उतनी ही है, उतनी की उतनी। नहीं। क्या करें आरती, नहीं भैया, कोई असर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। और तो आज तो नहीं पड़ा तो आगे भी ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा, कितने भी निकलते रहे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ नहीं होने, क्योंकि उनके पास जो कार्बन शरीर है, कि नहीं, उस कार्बन शरीर में प्रकृतियों का रसपाक ही ऐसा है क्या? हाँ, रास्ता की ऐसा है। क्योंकि वे संयुक्त आदि भाव कभी पढ़ेंगे ही नहीं, कि नहीं। किसी को कारण बाह्य कारण नहीं मिलेंगे, किसी को मिलेंगे तो भी नहीं पढ़ेंगे। कि जैसे दाल में कोई ऐसे कण होते हैं कि नहीं। हाँ जी, वो भैया कभी सींचते नहीं। हाँ, कि अग्नि और जल का निमित्त मिलने पर भी वे सींचते ही नहीं। जिन्हें अग्नि और जल का निमित्त नहीं बना वो दाल के रूप में कण बने हुए हैं, जिन्हें निमित्त ही बना बिनकिला सींचने की कोई बात आई नहीं। हाँ जी, हाँ, वो तो निमित्त ही नहीं मिला ना। तो निमित्त ही नहीं मिला। अब जिनका निमित्त मिल गया वे भी नहीं सींच रहे। वे भी नहीं सींच रहे। तो ऐसे ही जीवों में विविधता है। जी, कोई जीव को निमित्त मिलता है तब भी है ना, भव्यता नहीं आती। तो भी नहीं आएगी, कि नहीं। तो भी नहीं आएगी। तो वे यहाँ जगत में रहेंगे कि नहीं? तो वे जगत में ही रहेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? किस रूप में दिखेंगे? जी, इसी रूप में, कर्ता के रूप में। हाँ, कर्ता के रूप में रहेंगे, कि नहीं। अब जो भव्य कर्म को नाश करके हरता बन के और परमात्मा बन जाएंगे। जी, तो ऐसा ही जो मेला है जीवों का क्या? ऐसा ही मिला है। हाँ, इसको कोई कमांड और कोई नहीं कर रहा है क्या? हाँ जी, कोई कमांड नहीं कर रहा है, खुद ही कर्ता बन रहा है, खुद ही हरता बन रहा है। कोई एक दो जीव नहीं है, कि नहीं। हाँ, सब जीव राशि ऐसी है। जो एक दो जीव हो वो ही पूरे विश्व को संचालन कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं। क्या करे सालू जी, है ना। ऐसे ही करते हैं। अब इसी में ये हो रहा है, किसी द्रव्य की पर्याय किसी समय किसी अन्य द्रव्य की पर्याय की निमित्त बन रही है। हाँ क्या? जी, जी इसी में हो रहा है। इसी में जो चल रहा है जी, इधर इधर कर्म के उदय से इच्छा होती है, उधर उपयोग कसाय से जुड़ता है। मनोवचन काय के योगों में कंपन होता है, आत्मा में प्रदेश हिलते हैं, सामने वाली वस्तु में कार होने लगता है। हाँ जी, कि नहीं। जी, अब जैसे इसका पता नहीं है वो कहता है इसने ऐसे बनाया। क्या? हाँ जी, जी, यही कहते हैं कि इसने इसे बनाया, या हम कहते हैं कि हमने बनाया। मतलब कुमार ने घर बनाया, जी, अब इसको होता है झगड़ा। हाँ, ये कहता है मिट्टी ने बनाया, हाँ जी, और ये क्या कह रहा है कुमार ने बनाया। कुम्हार ने बनाया। अब जो तुम विचार में कुम्हार ने बनाया है, कि नहीं, तो दूसरा कहे मिट्टी हटा दो फिर बनाए कुमार। हाँ जी, अब जो दूसरा वो कहता है कि मिट्टी रखी रहे कुम्हार नहीं है तो बन जाए। हाँ, दोनों को ही पता नहीं कैसे बना। जी, तो दोनों कुछ हो नहीं रहा है, ये भी, कि नहीं। हाँ, लेकिन अब होती है क्रिया कि जिसमें जो कार्य को देता है वो तो उपादान रहता है। जी, क्या? जी, जो कार्य को देता है वो तो उपादान उपादान रहता है, और जो सामने होता है वो निमित्त बनता है। बनता है।
जी है नहीं? जी तो ऐसे ही पूरे सृष्टि की उत्पत्ति है, हाँ, जी जी ठीक है ना? जी इससे ये इसका नाम जगत है। हाँ, ऐसे चलता है ये। इसमें तीन तरह के विद्यमान है, सचेत, अचेत और मिश्र। जी इन्हीं इन्हीं में क्रिया हो रही है। हाँ जी लेकिन एक द्रव दूसरे द्रव रूप नहीं होगा, ये तो रहेगी बात क्या? हाँ जी, नहीं होगा। क्या करे कब जी? जी भैया, एक द्रव्य दूसरे रूप नहीं होगा। है। और ऐसे कार्य भी देखेंगे, जी हाँ, कार्य है ना? तो दिखेंगे जी। ऐसे कार्य भी होते हुए दिखेंगे, और द्रव्य से द्रव्यांतर होगा नहीं, हम्म हम्म ठीक है ना? हम्म अब इसमें से कोई जीव अपने स्वरूप को जान के परमात्मा बनते हैं, हम्म ठीक? जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से